हमारे शरीर जिससे शरीर मिलके बना है, उन्हीं 5 तत्वों में ही हमारे शरीर का निदान भी है। जब हम बीमार पड़ते हैं, हमारा शरीर बीमार हो जाता है और हम किसी रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, उसका मतलब है कि हमारे शरीर में कुछ न कुछ रक्षा कवच में छेद हो गया है, उसमें कमी आ गई है। उसके द्वारा हमारे अंदर जो बैक्टीरियन जो प्रवेश कर जाते हैं, हमारे रक्षा कवच को भेद देते हैं, छिन्न भिन्न कर देते हैं और उससे बीमारी या रोग उत्पन्न होते हैं, जिससे हम आयु भी कम हो जाती है, शरीर क्षीण हो जाता है, विभिन्न व्याधियों में वो फंस करके अपने शरीर का क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। तो इन मंत्रों में खासकर यही कहा है, इसका सार तत्व जैसे 5 भूतों से ये शरीर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और यौगिक क्रियाओं में भी हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इन्हीं से ही हम अपना उपचार करते हैं। प्राणायाम के द्वारा हम अपने जो इम्यूनी सिस्टम इसको बोलते हैं हिंदी में, जो हमारी रक्षात्मक जो एक सिस्टम है, उसको मजबूती मिलती है। कैसे मिलती है? प्राणायाम से। तो प्राणायाम के विभिन्न प्रकार हैं। उन प्राणायाम को करते करते हमारी आंतरिक शक्ति जो है, प्राण की शक्ति मजबूत हो जाती है, जिससे फेफड़ों और हमारे जो हृदय है उसकी क्षमता और बढ़ जाती है, जिससे खून जो है सारे शरीर में दौड़ने लगता है और उस खून जो है अच्छी तरह से सारे शरीर में दौड़ता है, तो उससे हमारे शरीर स्वस्थ रहता है। कोई रोगाणु, उसमें बीमारी के रोगाणु नहीं आ पाते। तो इसलिए प्राण का मतलब जो वायु देवता, तो वायु देवता का आह्वान करके वायु शक्ति को हम अपने अंदर भीतर लाएं, प्राणों के द्वारा प्राणायाम करके अपने आप को मजबूत बनाएं। फिर है जल से भी हम उपचार करते हैं अपने शरीर का। जल को कुंजल करते हैं, नेति करते हैं। जल को सुबह गर्म पानी पी करके अपने डाइजेशन सिस्टम को, अपने मांस को, अपने शरीर को तरोताज़ा रखते हैं, जिससे शरीर का सिस्टम अच्छा बनता रहे। इसी प्रकार से अग्नि के द्वारा भी, जो अग्नि का सही जिन पदार्थों में, जिन भोजनों में अग्नि का ज़्यादा भाग रहता है, जिससे हमारी ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्जा को अग्नि कहा और अग्नि को भी परमात्मा कहा और अग्नि को देवता कहा। जो पंच देवता है, 5 महाभूत हैं, वो हमारे अंदर हमारे शरीर को, रोगाणुओं को भी उपचार करके अपने शरीर को भी स्वस्थ बना सकते हैं। तो यह अग्नि के द्वारा भी हमने अपने शरीर को कवच मजबूत किया है, विस्फोरण किया है। इसी प्रकार से है फिर पृथ्वी का जो अंश है, पृथ्वी, हमारा शरीर भी पृथ्वी के अंश से बना है। जब हमारा शरीर नष्ट हो जाता है और जब उसको भस्म हो जाता है, तो अंत में बचती है राख। वो शरीर का जो अंश है, जो पृथ्वी का अंश है, तो उस पृथ्वी मिट्टी से भी हम उपचार करते हैं, अपने रोगों का निदान करते हैं उस पृथ्वी के द्वारा। पुराने ज़माने में या अभी भी भारत में, अदर सूरीनाम में भी होता होगा, जब किसी को सांप काट लिया करता था बहुत जहरीला, तो लोग समझते थे कि ये मर गया। तो कहते हैं कि उसको सांप काटे हुए जहर से आदमी मरे हुए को जलाना नहीं चाहिए, उसको गाड़ना चाहिए, थोड़ी देर के लिए मिट्टी में दबाना चाहिए। तो मिट्टी में दबाने से कई बार जो जहर जो है, मिट्टी उसका, पृथ्वी जो है उसका जहर खींच लेता है, वो आदमी पुनः वो अपने जीवित अवस्था में आ जाता है, जहर कम हो जाता है, उतर जाता है। कई बार मिट्टी से भी उपचार किया जाता है। आपने बाबा रामदेव के रोग धाम में देखा होगा, वहाँ पर मिट्टी में
उसमें मिट्टी के पानी में घोल के मिट्टी को शरीर पर लगाते हैं तो मिट्टी से उपचार होता है। और किसी किसी मिट्टी को कुछ अंश अपने अंदर भीतर खाते भी हैं। एक प्रकार की भभूति है, राख है, उसको कई बार साधु संत लोग, वैद्य लोग उसको भस्म खाने के लिए भी देते हैं। वो मिट्टी का अंश है, तो उससे भी हमारे शरीर का निदान होता है। इसी प्रकार से आकाश, जो पंच तत्व है, पांचवा तत्व आकाश, उससे भी आकाश अगर ना हो तो हम कोई भी क्रिया, हमारे शरीर में जो खून दौड़ता है, जो आकाश की वजह से उसमें रिक्त स्थान जहाँ पर है, तो वो आकाश हमारे मध्य में भी है। हम आकाश में, आकाश हमारे अंदर है, आकाश सर्वव्यापक है। तो इन पांचों तत्वों से हम शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। और जब स्वस्थ शरीर होगा तो हमारी आयु लंबी होगी, हम निरोग रहेंगे। आयुर्वेदिक और योग और आयुर्वेदिक को साथ में मिला करके हम, और भोजन भी कहा है, रित भूख, मित भूख, हित भूख, मिताहार, हिताहार और स्वल्प आहार। कहते हैं कि मिताहार का मतलब होता है जो आपके लिए हितकारी है शरीर के लिए, और अल्पाहार उसे कहते हैं कि स्वल्प, जितना भूख है उतना खाएं। तो इस प्रकार से आहार का भी बहुत संबंध है हमारे शरीर से। तो ये, क्योंकि ये पृथ्वी का अंश है और सारे पंचतत्वों में इसमें मिले हुए हैं, तो सारे पंचतत्वों के माध्यम से हम अपने शरीर को भी स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। तो इस अवसर पर आपने रक्षा कवच महायज्ञ जो संपन्न किया, बहुत ही इस संदर्भ में, आज के युग में, आज के समय में बहुत ही सटीक है, बहुत ही सफिशिएंट है, बहुत बिल्कुल मेल खाता है। आज ऐसे समय में जहाँ रोगों का संकट है और जहाँ बचकाने की जरूरत है, आपको अंदर की जो शक्ति है वो मजबूत चाहिए, और उससे इन्हीं चीज़ों से होता है। खान पान, यज्ञ, साधना, तपस्या, मंत्र साधना, यज्ञ, हवन, इनसे होता है। और इस उपलक्ष्य पर चलो, ये व्याख्यान तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी इसमें संक्षेप करके अब मैं आता हूँ कि आज जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, जन्मदिन हमारे अनुज का भी आज जन्मदिन मनाया गया है, 7 दिसंबर को वैसे है, और हमारे काका श्री, उनका भी जन्मदिन मनाया गया। तो जन्मदिन, हमारे यहाँ जन्मदिन मनाने की परंपरा है। उससे क्यों परंपरा है? परंपरा का मतलब है जो एक परंपरा का निर्वाह है, इसलिए मनाया जाता है कि उस जन्मदिन पर हम बैठें, विचारें, सत्संग करें, ध्यान करें, और पीछे जो हमने जिंदगी बिताई है उसका निधिध्यासन करें, उसको विचारें कि उसमें क्या अब तक हमने कमी रह गई है, क्या उसमें करना चाहिए था, क्या उसमें आगे फर बेहतर हो सकता है, आगे क्या अच्छा हो सकता है। सोचने विचारने का, वो जन्मदिन मनाने पर सोचने विचारने का एक सिंहावलोकन है। हमारी ज़िंदगी को आगे हम किस तरह से आगे ले जाएं, उस दिन विचारने, सोचने का भी और प्लान करने का भी समय होता है कि हम उसको आगे कैसे ले जाएं। तो यहाँ पर भगवान से, परमात्मा से प्रार्थना यही की गई है। इस मंत्र में एक शब्द आया है, उपप्रियम पनिप्नतम युवानम आहुति प्रथम अगन्म विव्रतो नमो दीर्घमायु कृणोतु मे। ये मंत्र आपने अभी बोले होंगे। इन मंत्रों में भगवान से प्रार्थना की है कि हे वो प्रियम पनिप्नतम युवानम आहुति प्रथम, हे परमपिता परमात्मा, अग्नि स्वरूप परमात्मा, मैं ये अग्नि आहुति में अग्नि को सौंप रहा हूँ, दे रहा हूँ। और इस अग्नि, हे परमपिता परमात्मा, जैसे अग्नि में मैं आहुति देता हूँ, जैसे अग्नि बढ़ती है और घी और सामग्री की आहुति अग्नि में जाती है तो और अग्नि बढ़ती है और सुगंधी फैलती है और कष्टों का निवारण होता है। इसी प्रकार से हे परमपिता परमात्मा, मैं
अपनी जो जिंदगी है उसमें भी अच्छे कर्मों की, सत्कर्मों की आहुति, अच्छे गुणों का आधान, अच्छे गुणों का व्यवहार में लाना, अपने जीवन में लाना, उनको करना, कर्म को करना, उन गुणों के, अच्छे कर्मों की, सत्कर्मों की आहुति मैं अपने जीवन में दे रहा हूँ। हे परमपिता परमात्मा, अच्छे कर्मों के द्वारा मेरी आयु को दीर्घ करो, लंबी करो। दीर्घम आयु तुनो तुम्हें, तो मेरी लंबी आयु, इस आयु को सद्गुणों के, सत्कर्मों से आयु को लंबी करो। कितनी लंबी करो? वेद में परमात्मा ने बोला है कम से कम 100 वर्ष तो अवश्य ही जीना चाहिए, और उससे ज़्यादा अपने कर्म और अपने आधार पर है कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस अवसर पर मैं यही शुभकामनाएं और शुभवेंस करना चाहता हूँ कि इस जन्मदिन पर परमात्मा आपको और लंबी आयु दे, इस भले काम के लिए, धर्म काम के लिए और राष्ट्र के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, उन्नति के लिए हमेशा जो है अपने शरीर और अपनी आत्मा और अपना ज्ञान से हम उन्नति करते रहें, सबको बांटते रहें। यही परमात्मा से प्रार्थना है कि आप लोगों की दिन दूनी रात चौगुनी आपकी आयु बढ़ती रहे, इसी प्रकार से सत्कर्मों में आप जानते रहे। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे योग आचार्य श्री विजय प्रकाश जी, जो लेवार्दन के निवासी हैं और हमारे कभी कभी शुभ अवसर पर अवश्य हम लोग को आधार कर अपने ज्ञान से हम लोग को संचित करते हैं। बहुत बहुत कृपा आपके। और ये लोग वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं पूरे हॉलैंड देश में, और मैं सभी को धन्यवाद करते हुए अब हमारे भैया शॉर्ट्स बधाई जी आए। हाँ, आए दो शब्द आज अपने मित्र के लिए बोले। अरे नहीं, मित्र के लिए कुछ ना बोल पावे। हाँ, न न न न आशीर्वाद दो कुछ